हाय गाइस, आज हम मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आज लोक देवी देवताओं के टॉपिक को समझेंगे। तो आइए चलते हैं लोक देवी देवताओं के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट अपने सामने है क्वेश्चन आंसर वाला, इसी को हल करते हुए इन पर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको सही आंसर की पहचान करनी है। तो सबसे पहले अपन मलिनाथ जी देखेंगे। मलिनाथ जी के सामने भूडोल नागौर लिखा हुआ है, चूंकि ये गलत ऑप्शन है तो इस ऑप्शन को अपन हटा देंगे। उसके बाद में कल्ला जी, ठीक है, चूंकि कल्ला जी वीरता से संबंधित है तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। और मेहा जी, ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। और अंत में अपने ऑप्शन सही रहता है हड़बू जी, बेंगटी, फलोदी। तो ये आंसर कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया भी है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी आंसर को अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ये चूंकि लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, तो राजस्थान के प्रमुख 4 लोक देवता हैं, 5 लोक देवता हैं। उनमें राजस्थान इस सूत्र के मार्फत से अगर इस लोक देवताओं को अपन जानते हैं तो गोपा, मेहरा, ये सूत्र के मार्फत से अगर लोक देवताओं को अपन रट लें तो कभी भी लोक देवताओं से संबंधित अपना जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता है। तो सबसे पहले इस पर अपन चर्चा करते हैं। गोपा में गोगा जी, गो का मतलब होता है गोगा जी, जो हमारे प्रमुख लोक देवताओं में शामिल है। पाबू जी, पा से अर्थ होता है, ये भी राजस्थान के लोक देवताओं में शामिल है। उसके बाद में मैं से अपन लेते हैं मेहाजी। उसके बाद में ह से लेते हैं अपन हड़बू जी, और रा से लेते हैं रामदेव जी। तो कई बार किसी आंसर में राजस्थान के 5 लोक देवताओं में इनके अलावा ऑप्शन आता है तो अपना आंसर गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज को रटना है, गोपा मेहरा को रटना है। ये राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता हैं, इस फॉर्मेट में आप इसको याद कर सकते हैं। अब चूंकि इस प्रश्न को अपन करते हैं तो देखिए, मलिनाथ जी जो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता है और ये 5 लोक देवताओं में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपन मलिनाथ जी के बारे में चर्चा करते हैं तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है इनका प्रमुख स्थान। और आपको पता है कि मलिनाथ जी की जो पत्नी थी रूपा दे, जो मात्र राजस्थान में एकमात्र लोक देवताओं की पत्नी के रूप में रूपा दे, जिसे लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है। आगे के फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखेंगे अपन कि मेहाजी का प्रिय घोड़ा है। तो देखिए 4 ऑप्शन में जिसमें नीली घोड़ी मेहाजी का नहीं है तो इस ऑप्शन को अपन हटा देंगे यहां से। केसर कार्मी पाबू जी की घोड़ी है, इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। और लीलागर, ये देव नारायण जी की घोड़ी का नाम है, तो इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। तो अपना ऑप्शन सही होता है किरण काबरा, यानी मेहाजी का घोड़े का नाम है किरण काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता के भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए रामदेव जी वंश में वृद्धि होती है, हड़बू जी इनके भोपों के वंश में वृद्धि होती है, कल्ला जी इनके भोपों के वंश में वृद्धि होती है, और मेहा जी इनके भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती है। तो अपना जो राइट आंसर होता होगा मेहा जी मांगलिया के नाम से राइट आंसर होगा। तो देखिए मेहाजी मांगलिया है ना, इनका आप सबको इसको बारे में पता है कि राजस्थान के पंच पीरों में जाने जाते हैं। पंच पीरों में मैंने आपको पहले बताया कि गोपा मेहरा के नाम से अगर सूत्र को आप याद करोगे तो आपके आंसर कभी गलत नहीं हो पाएंगे। और ये देखिए, जब मेहाजी मांगलिया, ये राव चुंडा, जो मारवाड़ के राव चुंडा थे, उनके समकालीन थे। और इनका जो भाद्रपद की अष्टमी को इनका राजस्थान में प्रसिद्ध मेला भरता है। और इनके जो पहले हमने आंसर बताया था कि किरण काबरा इनके घोड़ी का नाम है। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की जो घोड़ियां है उनको भी आपको रटना जरूरी है, उनके नाम भी याद रखने बहुत जरूरी है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है
कि इनके स्मरण से भावी फसलें अच्छी होगी, ये किस लोक देवताओं की के लिए मान्यता प्रचलित है। तो देखिए अपने सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें तेजा जी है, देवनारायण जी है, कल्ला जी है और हड़बू जी है। तो देखिए राजस्थान के जो भावी फसलों के देवता, देखिए सबसे पहले तो जो किसान व्यक्ति होगा, ठीक है, वो किसान होगा, वो फसलों के बारे में ज़्यादा डिमांड भी होगी उनकी, और वो हमेशा अपने लोक देवताओं को याद करेगा। तो राजस्थान में जो भावी फसलों के जो देवता, जिसमें सर्वाधिक जो किसान व्यक्तियों के, भाइयों के हित जुड़े हुए होते हैं, और अधिकतर जो फसल की उपज करते हैं, जो झाड़ जाती है, वो राजस्थान में खेती के प्रति विशेष रूप से समर्पित होती है। तो जाटों के जो लोक देवता है तेजा जी, ठीक है, इन्हें स्मरण से फसलों की अच्छी पैदावार होगी, ठीक है, इन्हें सगुन शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो राजस्थान के लोक देवता है तेजा जी, इनके स्मरण से राजस्थान में भावी फसलों की अच्छी होने की कामना की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 2010 में किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी हुआ था? तो 2010 में आप सबको पता है कि एकमात्र लोक देवता है जिन पर राजस्थान में 10 रुपए का डाक टिकट जारी हो रखा है, और वो राजस्थान के महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। तो बाबू जी देखते हैं, बाबू जी को अपन नहीं, ऑप्शन को हटा देते हैं, बाबू जी नहीं है, गोगा जी भी नहीं है, और रामदेव जी ये भी नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन अपना सही रहता है देवनारायण जी, जिन पर भारत सरकार ने 2010 में डाक टिकट जारी किया था। ये देखते हैं कि कालाबाला के देवता किसे कहते हैं। कालाबाला के देवता राजस्थान में जो फेमस हैं, ठीक है, इनको कालाबाला के देवता क्यों कहा जाता है, इनके बारे में भी थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में जो कालाबाला के देवता है, ठीक है, जो तेजा जी, इनको राजस्थान में अच्छी उपज और विशेष रूप से राजस्थान में फसलों के उत्पादन के लिए, उनके वृद्धि के लिए, उनकी कामना के लिए इन देवताओं को पूजा जाता है, इसलिए इन्हें कालाबाला के देवता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए तेजा जी, आप सबको पता है कि राजस्थान में जो जाट जाति है, ठीक है, उनके आराध्य देव भी हैं, और जाटों के द्वारा तेजा जी की विशेष पूजा हो जाती है। परबतसर में इनका स्थान, परबतसर नागौर में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और वहां प्रतिवर्ष को मेला भी लगता है। आगे देखिए राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो देखिए राजस्थान के लोक देवता में एक कवि थे। तो सबसे पहले बाबू जी नहीं है इस ऑप्शन में, तेजा जी भी नहीं है इस ऑप्शन में, और गोगा जी भी नहीं है। तो अंतिम में अपना ऑप्शन रहता है रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान में 24 वाणियां नामक एक पुस्तक की रचना करके राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हुए, जिनको राजस्थान में कवि भी इसके साथ साथ में कहा जाता है। तो देखिए रामदेव जी का क्वेश्चन आया, रामदेव जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में इनका जन्म उड़ू-कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, और इनका जो मुख्य क्रम स्थल था वो रामदेवरा जैसलमेर में आया हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने बचपन से ही चमत्कारिक कार्य किए, और साथ ही साथ सामाजिक सौहार्द के, सांप्रदायिक सद्भावनाओं के कार्य किए। इसके कारण राजस्थान में उनकी विशेष प्रसिद्धि है, और विशेष रूप से इनकी मान्यता है। भाद्रपद महीने में दूध से, शुक्ल पक्ष की दूध से लेकर 11 तक का मेला रामदेवरा में भरता है, और ये राजस्थान के 5 लोक देवताओं में इनको शामिल किया जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए बच्चों इसमें असंगत पूछा गया है। तो देखिए रामदेव जी के हमेशा इस मंदिर में जाएंगे तो पगड़ियों की पूजा होती है। तेजा जी जहाँ पे भी जाएंगे तेजा जी के मंदिर में, वहाँ सर्प की पूजा होती है। बाबू जी जहाँ पे भी जाएंगे, बाबू जी का भाला हमेशा हर मंदिर में, हर उनके स्थान पर मिलेगा। और गोगा जी वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हरा झंडा ना मिलकर, ठीक है, इसकी जगह भाला मिलेगा।
तो ये जो गुग्गा जी वाला ऑप्शन है वो असंगत है। तो इस तरीके से आपको उनके जो प्रमुख जो चिन्ह हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन नवा क्वेश्चन है कि देव नारायण जी की फड़ को कौन बाजता है। तो देखिए नायक भोपे ये देव नारायण जी के फड़ को नहीं बाजते हैं। कामड़ जाति के गोपी, चूंकि कामड़ जाति जिन्होंने कामड़ियापन चलाया था रामदेव जी द्वारा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। पहाड़ जाति के भोपे ये भी इनकी फड़ का वाचन नहीं करते हैं। अतः लास्ट में अपना ऑप्शन होता है गुर्जर भोपों द्वारा देव नारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जिनकी पत्नी एक लोक देवी भी थी। तो चूंकि अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी लोक देवी भी हैं। खेतला जी, राजस्थान में हर जगह खेतला जी के मंदिर मिल जाएंगे। देव बाबा भी मंदिर मिलते हैं, अधिकतर भरतपुर के क्षेत्र में मिल जाते हैं। हरिराम जी के भी मंदिर भरतपुर हड़ौती में मिल जाते हैं। तो अंत में अपना ऑप्शन होता है मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की पत्नी रूपा दे थी, जो राजस्थान में एकमात्र लोक देवी थी जिनके पति लोक देवता थे, ठीक है, और ये रामदेव जी की प्रसिद्ध शिष्या भी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे। तो देखिए 1378 में जो मालवा के सूबेदार के साथ में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जिनमें कौन से लोक देवता ने सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ते रहे और इस क्वेश्चन को करते रहे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ में राजस्थान के जितने भी लोक देवताओं के साथ में जो युद्ध हो रखे हैं, ठीक है, उनको भी आपको याद करना है, जिसके कारण आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, देव नारायण जी इनके यहाँ किसी लोक देवता किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ रखा था। रामदेव जी इन्होंने भी नहीं किया था, मल्लीनाथ जी और भूमिया जी। तो देखिए मल्लीनाथ जी ने सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था, ठीक है। तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ में क्या कहते हैं मुस्लिम सेनापति के साथ में युद्ध किया, उन्हें परास्त किया। और आगे आता है इस फॉर्मेट में कि तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवताओं का प्रसिद्ध मेला भरता है। तो चूंकि मैंने पहले बता चुका हूं कि तिलवाड़ा जो बाड़मेर में प्रसिद्ध है, यहाँ पर राजस्थान का एक बड़ा पशु मेला भी लगता है और ये मलिनाथ जी से संबंधित है। थोड़ी देर पहले मलिनाथ जी के बारे में अपन ने जाना था कि इनकी पत्नी जो राजस्थान के एकमात्र देवी भी थी और वो रूपा दे के नाम से प्रसिद्ध थी। तो तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध मलिनाथ जी से है। अब देखिए जाखड़ समाज के कुल देवता जिसके बारे में बताया गया है। जाखड़ समाज के राजस्थान में जो कुल देवता हैं, देखिए खेतला जी इनके जगह जगह मंदिर मिलते हैं और लगभग राजस्थान के सभी समुदाय के लोगों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो देखिए ये विशेष किसी समाज के कुल देवता नहीं है, देव बाबा भी नहीं है, विज्ञा जी जो ये राजस्थान में जाखड़ समाज के कुल देवता के नाम से जाना जाता है। जाखड़ समाज जाट समाज की एक उपजाति है, ठीक है, जो राजस्थान में विज्ञा जी को अपने आराध्य देवता के रूप में पूजन करती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में बच्चों के इलाज करने वाले लोक देवता कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, हकलाने वाले बच्चों के इलाज करने वाले लोक देवता हैं। देखिए बच्चों, रामदेव जी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं, ठीक है। मलिनाथ जी हकलाने वाले बच्चों के इलाज करने वाले लोक देवता नहीं है, ठीक है। तेजा जी जो मैंने पहले बताया कि भावी फसलों की अच्छी पैदावार होगी, ठीक है, इनकी इसलिए इनकी कामना की जाती है। तो खेतला जी एकमात्र लोक देवता हैं जो राजस्थान के हकलाने वाले बच्चों के इलाज के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और खेतला जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि पूरे राजस्थान के आधे क्षेत्र में लोक देवी देवता बसते हैं और आधे क्षेत्रों में इन्हें खेतला जी के रूप में उनके पूजा जाता है।
बाबा जुझार जी का थान किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? तो देखिए राजस्थान में जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, अधिकतर जो लोक देवताओं के, लोक देवियों के अधिकतर जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही मिलते हैं, और राजस्थान का इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो खेजड़ी अपना ऑप्शन सही होगा। 16वां क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता के मंदिर में सांपों की बांबी यानी बिल की पूजा की जाती है? तो देखिए मामा देव के मंदिर में सांपों की बांबी की पूजा नहीं की जाती है। हरिराम जी के मंदिर में भी सांपों के बांबी की पूजा नहीं की जाती है, रामदेव जी में भी नहीं की जाती है। तो अंत में अपना ऑप्शन बचता है गोगा जी के मंदिर में सांपों के बांबी की पूजा की जाती है। तो देखिए बच्चों, गोगा जी के बारे में आप सबको पता ही है कि इनका जन्म ददरेवा शुरू में हुआ था, और ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में जाने जाते हैं। इनका विवाह केलम दे के साथ में हुआ था उत्तर प्रदेश में। जब उनकी शादी हो रही थी, शादी के लिए गए थे, उस दरमियान उनकी पत्नी केलम दे को सांप ने रच लिया। चूंकि ये सांपों के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो वो कुपित हो गए और उन्होंने यंत्र साधना करना शुरू कर दिया, और मंत्रों की सहायता से नाग देवता वहां पर एक कढ़ाई में आकर प्रकट हुए और तड़पने लगे। उस दरमियान गोगा जी की जो पत्नी है केलम देवी जो सर्प से बीमार पड़ गई थी, ठीक है, जिनका इलाज करके पुनः उनका सर्प का विष खींच करके उनको सही कर दिया। इसी के कारण उनको सर्पों के यानी सांपों के देवता भी काम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये राजस्थान में आप सबको पता है कि ये लोक देवता थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। और मोहम्मद गजनवी के साथ में जब युद्ध हुआ था तो इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि इनके लगभग सेना में काफी लोग शहीद हो गए थे, और उनको अंत में उनको खुद को भी शहादत प्राप्त हुई थी। ये राजस्थान के गायों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके कारण राजस्थान में इनकी आज ख्याति है। आगे देखिए, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन है कि बरसात के देवता, इनको विशेष रूप से बरसात के रूप में देवता के रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए गोगा जी सांपों के देवता है, हरिराम जी भी बरसात के देवता नहीं है, नाथ जी भी नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन बचता है मामा देव, जिन्हें बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है। देखिए लोक देवियों के संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी है। तो देखिए करणी माता बीकानेर के राजवंशों की कुल देवी है। नागनेची जोधपुर के राजवंशों, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, और शीला माता आमेर के कुल देवी है। तो अतः जम्बाई माता होगी जो राजस्थान के कछवा राजवंश की कुल देवी के रूप में उनको ख्याति प्राप्त है। आगे देखिए कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए बदाना माता मूठ पीड़ित के इलाज के लिए, नागनेशी कुष्ठ रोगों के इलाज के लिए, आवरी माता लकवे के इलाज के लिए, और बडली माता शिशु के इलाज के लिए जो प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो इन चारों ऑप्शन में नागनेशी जो कुष्ठ रोग के इलाज के लिए है, तो इस ऑप्शन को अपन टिक मार्क करेंगे। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए लोक देवी दे रखी है और वंश दे रखे हैं, तो आपको इन ऑप्शन में से कौन सा युग्म असंगत है इसकी पहचान करनी है। कैला देवी जिनका मंदिर करौली में है और ये यादवों की कुल देवी है, तो ये ऑप्शन सही है। करणी माता
राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, तो ये भी ऑप्शन सही है। जीन माता चौहानों की कुल देवी है, ऑप्शन सही है। ज्वाला माता ये कछवाओं की कुल देवी न होकर ये खंगरोतों की कुल देवी है, तो इस ऑप्शन में असंगत होगा। वो ज्वाला माता कछवा वंश की कुल देवी के नाम मानकर खंगरोतों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, कोटा राज परिवार की कुल देवी है, कोटा राज परिवार की कुल देवी के नाम से। तो देखिए, आशापुरा माता ये सोनगरा चौहानों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है, और इनका जो मंदिर राजस्थान में एक नाडोल पाली में आया हुआ है और एक जालोर में आया हुआ है। तो कोटा जो है चौहानों की कुल देवी है। आई माता और मौद माता। अब देखिए, कोटा राज परिवार की कुल देवी के रूप में दात माता को जाना जाता है। अब देखिए, राजस्थान के लोक जीवन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, राजस्थान के लोक जीवन में बराड़ी क्या है? स्थानीय शब्द है बराड़ी। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेड़ता स्थिति में बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, चूंकि ये गलत है बराड़ी में। अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी का पात्र, मिट्टी के कलात्मक घोड़े, ये भी गलत है। आदिवासियों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार में बनाए जाने वाला लोक देवती का चित्र। तो बराड़ी अनाज संग्रहण की मिट्टी का पात्र भी होता है। ये राजस्थान में लोक जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ है। देखिए, इसके साथ साथ में बराड़ी के साथ साथ में एक शब्द आता है देव विमान। ठीक है, देव ये भी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये लकड़ी का बना हुआ बेवाण होता है, जिसमें कोई भी लोक देवी या लोक देवता इस बेवाण में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर सिधारते हैं। तो ये भी एक शब्द, फेमस शब्द है। तो ये कभी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एक शब्द आता है ठाला। भी आप राजस्थान के लोक देवी देवताओं, देवी या देवता के मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं। करना, ये ढाला के नाम से राजस्थान में लोक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट शब्दों में आता है। आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लोक देवता दे रखा है और मुख्य स्थल दे रखा है। तो इसमें सुमेलित नहीं वाला ऑप्शन अपन को ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले गोगा जी, जो मैंने पहले बताया कि गोगा जी का जो 2 स्थान है, एक तो आता है ददरेवा और एक आता है गोगा मेड़ी। ददरेवा चूरू है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है। जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे, उस दरमियान उनका जो सिर गिर गया था, जहाँ पे शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है, वो ददरेवा नामक स्थान चूरू में है। और गोगा मेडी जहाँ पे उनका धड़ गिरा था, वो हनुमानगढ़ में है। तो ये सुमेलित इसमें है, तो इसमें अपन को नहीं खोजना है। अब देखिए, मल्लीनाथ जी, पाबूजी जो कोलू जो जोधपुर से संबंधित है, और तेजा जी परबतसर से संबंधित है। यानी मल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो
बाड़मेर से हैं तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है, तो यह ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए कि राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि धातुओं से बनी गले में पहनने की लोक देवी देवताओं की छोटी सी प्रतिकृति का क्या कहलाती है। तो देखिए राजस्थान में जो 4 धातुओं के मिश्रण यानी अलग अलग धातुओं से बनी हुई कई बार और सभी धातुओं के मिश्रण से जो गले में पहना जाता है, देवी का प्रतिकृति के रूप में जाना जाता है, उसे नावा कहते हैं राजस्थान में। तो बच्चों आज मातृभूमि एकेडमी में जो लोक देवी देवताओं से संबंधित आपको प्रश्न आंसर करवाए हैं और आप मेरे प्रश्न आंसर से संतुष्ट होंगे ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।